हर कार्यक्रम में जहां भी हम जाते हैं, वो चाहे कहीं भी प्रदेश के किसी भी कोने में हो, देश के किसी भी कोने में हो, हम देखते हैं कि पूरी सजगता से लोग कुर्सियों पर बैठे रहते हैं और हमारे पत्रकार भाई हाल में इधर उधर दौड़ते हैं मीडिया कवरेज के लिए, फोटो के लिए। लेकिन आज अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है कि पत्रकार भाई आज कुर्सियों पर विराजमान हैं और उनको सम्मानित करने के लिए और उनकी चर्चा करने के लिए ये एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में हमारी पत्रकारिता, हमारे मीडिया भी स्थापित है, और जिस तरीके से आज संचार क्रांति के इस युग में मीडिया की एक अहम भूमिका निश्चित तौर पे आज हमारे समाज में है, और बिना हमारे मीडिया के हम अपने समाज की कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरीके से आज संचार क्रांति का सदुपयोग करते हुए तमाम देश और दुनिया में खबरें पहुंचाने का काम मिनटों में कार बंधु करते हैं, मीडिया से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, और आज खबरों से जुड़ाव, तमाम खबरों के बारे में अपडेट, देश दुनिया की जानकारी हमारे एक सिंगल टच पे अवेलेबल रहती है, जिसमें आप सभी की मेहनत होती है। हम एक राजनीति में, मैं भी एक राजनीति में अभी वर्तमान में मंत्री पद का दायित्व मेरे ऊपर है, और निश्चित तौर पे आपके सभी तमाम ऐसे पत्रकार बंधु हैं जिनके द्वारा जो लेख लिखा जाता है, एडिटोरियल लिखा जाता है, वो भी पढ़ के हम सबको बहुत जानकारी मिलती है। तो आप सबका योगदान समाज में एक अभूतपूर्व योगदान है, और समाज के नवनिर्माण में हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे हमारे पत्रकार भाइयों की बहुत ही सकारात्मक भूमिका है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का, और जो मुझे जानकारी मिली कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमारे भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में आपका संगठन स्थापित है, बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, और मैं बहुत बधाई देता हूँ आपके तमाम टीम मेंबर्स को, तमाम जितने भी संगठन से लोग जुड़े हैं और पत्रकार जितने भी हमारे साथी भाई हैं। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हमारे मीडिया भाइयों को प्रोत्साहित करने की नियत से काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने हर बार मीडिया भाइयों को सम्मानित करते हुए उनकी जो भूमिका समाज के निर्माण में है, इसके बारे में चर्चा की। हम सब भी लगातार हमेशा आप सबसे प्रेरणा लेते हैं। आप सबके जो तमाम जो इनिशिएटिव होते हैं वो हम सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, और जिस तरीके से संगठन बना, पत्रकारों की भी कई हमेशा चर्चा में ऐसी समस्याएं आती हैं। आज हमने भी कई सारी समस्याएं चर्चा की, हमने देखा किस तरीके से पत्रकार भाइयों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कितना कंपल्सरी है, सरकार पत्रकार भाइयों के विकास के लिए क्या कर सकती है, इसके बारे में आप हमसे भी चर्चा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं पत्रकार भाइयों के विकास के लिए, उनके अधिकारों के लिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा कर सकते हैं। तो आज एक समाज के नवनिर्माण में जिस तरीके से समाज के सभी अंगों की भूमिका है, तो उस भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं कह सकता हूँ बिना हिचक के कि उस भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पत्रकार भाइयों की है, पत्रकार साथियों की है। और जिस तरीके से आज हमारे भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, और उसको आगे बढ़ाने में पत्रकार भाई भी देश और दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं। समाज के सकारात्मक जो कार्य होते हैं, समाज की सकारात्मक न्यूज होती है, सरकार के कार्यों का विश्लेषण करना होता है, और सरकार को अलग अलग बिंदुओं पे सरकार का ध्यान आकर्षित करना होता है। इन तमाम मल्टीपल टास्क को हमारे पत्रकार भाई सकुशल पूरा करते हैं। मुझे बहुत ही हर्ष है कि आज आपके कार्यक्रम का मैं भी एक हिस्सा बना, मैं भी एक अंग बना। हमारे पत्रकार भाइयों ने बहुत अच्छे से उसको जगह दी, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आज भी मेरे तमाम जो भी मैं इनिशिएटिव लेता हूँ एक मंत्री होने के नाते, तमाम जो कार्य मेरे डिपार्टमेंट के होते हैं या नौजवानों के लिए, सगैर समाज के लिए हम जो भी काम करते हैं,
उसका बहुत आप सब बहुत स्नेह करते हैं, खासतौर पर मुझसे। तो मैं दानिश आजाद अंसारी व्यक्तिगत रूप से तहे दिल से तमाम पत्रकार भाइयों का आज इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरी सोच को जन जन तक पहुँचाने का, मेरे विचार को जन जन तक पहुँचाने का आप लोग बहुत अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और निश्चित तौर पे मेरी सकारात्मक बातों को आज जन जन तक पहुंच रही हैं, तो उसमें आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बहुत सारे आज कार्यक्रम थे, लेकिन विकास के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारा पत्रकार संघ भारत जो है ये बहुत अभूतपूर्व काम कर रहा है पत्रकार भाइयों के विकास के लिए, और निश्चित तौर पर हम सब मिलकर समाज के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। क्योंकि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, बागी बलिदानियों की धरती है। और ऐसे में जो है आप आए हैं और जनपद के 75 जनपद का जिला अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं। कार्यक्रम में सब लोग